हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस 19 के बारे में, जो कि अभी से ही खतरे के घेरे में आ चुका है। कैसे जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। तो भाई इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब बिग बॉस की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सलमान खान के एड्स आ रहे हैं बीबी 19 के कंटेस्टेंट के लिए। सब कह रहे हैं कि गेसेस चल रहे हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सब अपने आकलन लगा रहे हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट है बिग बॉस के शुरू होने का। लेकिन साथ ही साथ अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे बिग बॉस 19 खतरे के घेरे में आ चुका है। तो हुआ यूं है कि कपिल शर्मा, जो हमारे बहुत फेमस कमेडियन हैं, इन्होंने कनाडा के सरे में एक कैप्स कैफे नामक एक कैफे खोला था। कैफे को खुले हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और यहाँ पर 2 बार शूट आउट हो चुका है। शूट आउट के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स के द्वारा एक धमकी भरी सोशल मीडिया पोस्ट आती है पहले, और उसके बाद एक ऑडियो आता है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग मेंबर है हरी बॉक्सर का, और वो कहते हैं कि भाई सलमान खान से कपिल शर्मा की जो मित्रता है उसके कारण कपिल जी को ये धमकी भरी जो शूट आउट की गई है इनके कैप्स कैफे पर वो हुई है। और अगर कपिल शर्मा जो सलमान खान से अपनी मित्रता नहीं तोड़ेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। और इन्होंने धमकी भी दी है कि कपिल शर्मा हमारे फोन नहीं उठा रहा है तो शायद अब गोली चलने के बाद ये फोन उठा लेंगे। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कलाकार इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे, अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। दर्शकों को याद ही होगा कि कपिल शर्मा की जब कंट्रोवर्सी हुई थी और इनका जो शो बंद हो चुका था, कोई चैनल इनको लेना नहीं चाहता था। और इनका जो शो है वो बहुत बड़े बजट में बनता है, इतनी आसानी से प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इनको कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, कोई चैनल इनका शो चलाना नहीं चाहता था। क्योंकि कपिल शर्मा उस टाइम जो अपने आर्टिस्ट हैं उनसे झगड़ा कर रहे थे, अपने दोस्तों से झगड़ा कर रहे थे, और एक तरह से जो शराब में डूब चुके थे और बहुत ही इनका गंदा बिहेवियर था। तब इनका शो बंद हो गया था और कोई भी चैनल, कोई भी प्रोड्यूसर इन्हें मिल नहीं रहा था जो शो प्रोड्यूस करे, और कोई चैनल उस शो को चलाना नहीं चाहता था। तब सलमान खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा कपिल का शो दोबारा शुरू किया, कपिल की गारंटी ली, कपिल को अल्कोहलिज्म छुड़वाने में मदद की और उनकी जो बोलते हैं एक तरह से करियर को पुनर्जन्म दिया। यहाँ तक कि जो ये कैप्स कैफे खुला है उसके उद्घाटन में भी सलमान का हाथ था, और कपिल का जो नया शो शुरू हुआ है नेटफ्लिक्स पर उसके इस सीजन के फर्स्ट एपिसोड में भी सलमान खान को बुलाया गया था। इसी कारण से बिश्नोई गैंग जो है अब कपिल पर निशाना साध चुकी है। कपिल को दी गई धमकी के ऑडियो में क्लियरली ये बोला गया है कि कपिल शर्मा अगर सलमान खान से अपने संबंध नहीं तोड़ता है और बिश्नोई गैंग को शायद कुछ पैसे वगैरह नहीं देता है तो ऐसा ही होता रहेगा। और अभी गोलियां कनाडा में चली हैं, शायद ये गोली मुंबई में भी चल जाए। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान खान की दुश्मनी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, तो इसकी शुरुआत हुई थी सलमान खान के 1998 के ब्लैक बक केस में, जबकि सलमान खान आखेट करने गए थे और वहां पर उन्होंने एक सेक्रेट जो ब्लैक बक है जो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा पूजनीय होता है उसका शिकार किया था। ना सिर्फ ये ब्लैक बक पूजनीय है एक बिश्नोई कम्युनिटी के लिए, बल्कि भारत सरकार द्वारा इसका जो शिकार है वो बैंड है। जो बिश्नोई समाज है राजस्थान का, उसकी धार्मिक आस्थाएं वो जुड़ी हुई थी उस हिरन से, और लॉरेंस बिश्नोई उसी समाज से आते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई बचपन से ही सलमान के खिलाफ एक द्वेष भावना लेकर बड़े हुए हैं और इनके लाइफ का यही गोल था कि ये सलमान खान को खत्म करेंगे। बिश्नोई गैंग बहुत बार सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी गोलियां चलवा चुकी है और इसी कारण से सलमान की जो सिक्योरिटी है वो ट्रिपल कर दी गई। लोग तो ये भी कहते हैं कि सलमान खान जो टॉयलेट भी जाते हैं तो 3 बॉडीगार्ड लेकर जाते हैं। इसी दुश्मनी के चलते बाबा सिद्दीकी जी पर भी हमला हुआ था जिसमें उनकी जान चली गई। और यहाँ तक कि जब बाबा सिद्दीकी जी का फ्यूनरल हो रहा था तब भी वहां पर सलमान खान के आने पर बहुत ज्यादा खतरा था और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की गई थी कि सलमान खान उनकी जो अंतिम यात्रा है वो अटेंड कर पाए। तो एक एक करके जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो सलमान खान के जितने भी क्लोज लोग हैं, जितने मित्रगण हैं, जितने भी उनके खास हैं लोग, उनको वार्निंग दे चुके हैं कि भाई अगर आप सलमान खान के साथ काम करेंगे या उनके साथ मित्रता रखेंगे तो हम आपकी जान ले लेंगे।
कहीं न कहीं ये जो वार्निंग है ये बिग बॉस पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि सलमान खान जो है बहुत सालों से बिग बॉस कर रहे हैं। हर साल ये बिग बॉस करते हैं। सलमान की सिक्योरिटी होती है, लेकिन बिग बॉस की शूटिंग के टाइम सबको पता होता है कि सलमान खान की टाइमिंग क्या है, वो कौन-सी कार से आएँगे, वो किस-किस टाइम शूट करेंगे। तो बिग बॉस का जो सेट है वो सलमान खान के कारण हमेशा ही खतरे में रहेगा, और ये खतरा अब बिग बॉस के प्रोड्यूसर्स पर भी है और बिग बॉस के कंटेस्टेंट और बिग बॉस के क्रू पर भी है। सलमान खान की फिल्में हैं वो भी फॉरेन में शूट होती है और पूरे सेट पर सोशल मीडिया बैन होता है, इसलिए नहीं कि कोई लुक लीक हो जाएगी या कोई गाना लीक हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि बिश्नोई आ जाएगा। लेकिन बिग बॉस तो एक फिक्स्ड सेट है और वहां पर सलमान के आने जाने का टाइम सबको पता है, तो फिर ये जो है बहुत बड़ा एक खतरा बन जाता है। बिग बॉस का जो सेट है सभी जानते हैं कि कहाँ पर लगा हुआ है। ये कंटेस्टेंट्स, उनकी फैमिलीज के बारे में सभी जानते हैं। तो सलमान खान का बिग बॉस होस्ट करना बहुत ही बड़ा खतरा है इस शो के जो क्रू है उनके लिए, कंटेस्टेंट के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, यहाँ तक कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस इनसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। बिश्नोई गैंग की धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मर्डर्स जैसे कि बाबा सिद्दीकी जी और सिद्धू मूसेवाला के पीछे इनका ही हाथ बताया जाता है। पूरे भारतवर्ष में ये लोग कई बार शूट आउट भी करवा चुके हैं, और सलमान खान पर तो इनका निशाना बहुत सालों से लगा ही हुआ है। बिश्नोई गैंग जो है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे ऑपरेट होता है और भारत, कनाडा और यूएस के कोने कोने में फैला हुआ है। यहाँ पर जो है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंटली ऑपरेट करते हैं, जैसे कि गोली मारने के लिए किसी और को रिक्रूट किया, उनको गन देने के लिए किसी और को रिक्रूट किया, गोली मारने के बाद गन वापस लौटाने के लिए किसी और को रिक्रूट किया, और ये लोग आपस में ही एक दूसरे को नहीं जानते। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन फिर भी जेल से पता नहीं कैसे ये गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो डी गैंग है दुबई की, उसको काउंटर करने के लिए, जो 3 दशकों से डी गैंग की जो जड़ें बहुत गहरी हैं बॉलीवुड में, उनको उखाड़ने के लिए गवर्नमेंट ने यानी कि भारत सरकार ने ही लॉरेंस बिश्नोई को एक तरह का मोहरा बना रखा है और उनको सपोर्ट करते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें और खुफिया एजेंसीज अक्सर ऐसा करती हैं कि कोई जो गैंग होता है उसको खत्म करने के लिए उसके ऑपोजिशन में अपनी ही एक जो गैंग है उसको बैठा देते हैं और उसके द्वारा काम कराया जाता है। बदले में इन गैंगस्टर्स को जो है कम सजा दी जाती है और उनको बाद में छोड़ भी दिया जाता है पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करने के लिए। जैसा कि अभी अमेरिका में निकल के आया है कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो अमेरिका के डीप स्टेट के लिए ही काम कर रहे थे, तो उनसे रिलेटेड जो फाइल्स और इन्फॉर्मेशन है वो शायद कभी भी रिलीज न की जाएंगी। डी गैंग और बॉलीवुड और खासकर सलमान खान के रिश्ते तो सबको पता ही है कि कितने गहरे हैं, और हर मुसीबत जो सलमान पर आई है उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है कि डी गैंग हमेशा उनके सपोर्ट में रहा है। यहाँ तक कि जो बिग बॉस के कई जो विजेता हुए हैं वो एक पर्टिकुलर समुदाय के रहे हैं, और उनके लिए कहा जाता है कि ये डिजर्विंग भी नहीं थे। पूरी दुनिया शॉक रह गई थी कि ये लोग विनर्स कैसे बन गए, और बैक टू बैक उसी समुदाय के कंटेस्टेंट्स को अनडिजर्विंग जो थे उनको विनर बनाया गया बिग बॉस का। उसके पीछे भी डी गैंग का हाथ बताया जाता है, क्योंकि सलमान खान जो है वो डी गैंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं और इन टच हैं। क्या सलमान से दोस्ती के कारण अब बाबा सिद्दीकी के बाद और भी लोगों की जान जानी बाकी है, या फिर सलमान इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे? क्या सलमान खान फाइनली अपना ईगो साइड में रखते हुए एक जो माफीनामा है, एक अपॉलॉजी है, वो देंगे बिश्नोई कम्युनिटी को, जो कि बिश्नोई कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं हनुमान राम बिश्नोई और देवेंद्र भूरिया, उन्होंने मांगी है। और कई बार सलमान खान के शुभचिंतकों ने भी इनको समझाया है कि एक बार अपॉलॉजी दे दीजिए, बिश्नोई समाज से माफी मांग लीजिए, जो वन संरक्षण है उसमें पैसा कुछ दे दीजिए और श्रमदान भी कर दीजिए, क्या जाता है। लेकिन शायद जिस व्यक्ति ने इंसानों को रोड पर मारने के बाद भी माफी नहीं मांगी, वो किसी जानवर को मारने की क्या ही माफी मांगेगा। इनके लिए शायद अपने मित्रों की जान से ज्यादा इनका ईगो मैटर करता है, और इनकी जो एक फॉल्स मैचिज्मो वाली इमेज है वो मैटर करती है। तो अब आपको क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डर के जो फरमान उन्होंने निकाला है कि सलमान के साथ काम करना बंद कर दीजिए, क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके साथ काम करना बंद कर देंगे? क्या बीच में डी गैंग आकर सलमान की सहायता करेंगे? क्या फाइनली बिग बॉस के मेकर्स सलमान को रिप्लेस करेंगे, या फिर बिग बॉस पर कोई असर नहीं होगा इस बात का कि कहीं से भी धमकी आई है और एक खतरा जो है उन पर मंडरा रहा है? क्या सलमान खान से दोस्ती अब बन गई है मौत की घंटी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जैसा कि लोगों का कहना है कि इतने सालों तक जब बॉलीवुड पर डी गैंग का राज था, अब
टाइम है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग हैं वो अब इसको रिवर्स करें और अब उनका राज चलेगा। तो क्या जैसे कि सोशल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई के बहुत सपोर्टर्स, बहुत फॉलोअर्स हैं और वो इनकी जो हरकतें हैं उनका समर्थन भी करते हैं, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई एक तरीके के मसीहा हैं जो 30 साल से जो गंदगी चल रही है उसको सुधारने आए हैं, या फिर ये एक और तरीके के नए गैंगस्टर हैं जो कि वही करना चाहते हैं और बस पैसे बनाना चाहते हैं और बॉलीवुड पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।